तो स्वागत है आपका एक फिर से नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग टेक्निकल चीज़ों पे टीचर्स के लिए वीडियो बनाते हैं, एक और वीडियो है जिसमें डिजिटल बोर्ड बहुत तरीके की आ गए मार्केट में। आए दिन नए नए डिजिटल बोर्ड आ रहे हैं। तो डिजिटल बोर्ड लेने से पहले आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि डिजिटल बोर्ड में वाकई में ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि बहुत लोग टीचर ले लेते हैं, फिर होता क्या है मैं एक नए पेज में समझा देता हूँ, पॉइंट तो बाद में बताऊंगा। अब ये कैमरा यूज हो रहा है, तो मेरा ये वाला जो पॉइंट्स है, तो यहाँ पे ब्राइटनेस कैमरे की अलग दिखेगी। अब ये वाला पॉइंट है, इसमें अलग दिखेगी। अगर किसी और बैकग्राउंड में वीडियो बना रहे हो वाइट में, तो उसमें कुछ अलग दिखेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक एक करके कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आपको डिजिटल बोर्ड लेने से आ, समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, लेना तो आपका काम है और लेना भी चाहिए, क्योंकि बिना डिजिटल बोर्ड के आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कराना है। जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है स्क्रीन साइज मैटर करता है। क्लासरूम में क्या होता है कि 40 बच्चों की क्लासरूम है, 80 बच्चों की क्लासरूम है, 100 बच्चों की क्लासरूम है, तो मैटर करता है कि विजिबिलिटी कितना दूर तक टीचर बच्चों को दिखता है। और इसमें 3-4 साइज आते हैं जो नॉर्मल चलते हैं। अगर आपकी 40 बच्चों की या 30 बच्चों की क्लासरूम है, तो 65 इंच का डिजिटल बोर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके ऊपर अगर 70 से 75 या 80 बच्चों की गैदरिंग है, तो 75 इंच इनफ रहेगा। उससे ऊपर क्लासरूम है जहाँ पे टीचर अपना डेस्क बना के ऊपर हाइट में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे और भी बच्चे ज़्यादा हो सकते, 150 भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे 86 इंच डिजिटल बोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आते हैं, जब भी आप डिजिटल बोर्ड लेते हैं तो एक टीचर को उसमें बहुत बार लिखना पड़ता है, तो उसमें फील करें कि टच क्वालिटी कैसी है। तो आपको एक स्मूथनेस पूरा मिलना चाहिए टच क्वालिटी का। तो वो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है। अच्छे प्रीमियम डिजिटल बोर्ड का टच क्वालिटी सबसे बेस्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लिख यहाँ रहे हैं, दिख कहीं और रहा है, स्लो चल रहा है और डीले चल रहा है, एफपीएस उसका स्लो है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी कितना है आपका। तो जिसमें कि जैसे मान लो यूजर फ्रेंडली कितना है, तो मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो प्रॉपर मेरे को कलर दिख रहा है कि नहीं। मैं अगर कुछ शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें प्रॉपर मेरे को विजिबल हो रहा है कि नहीं। मेरे को अंदर अंदर जाके चीज़ें ढूंढनी तो नहीं पड़ रही हैं सॉफ्टवेयर में, उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आप चेक ज़रूर करें। इसके अलावा चौथे पॉइंट पे आते हैं कि इसका जो कनेक्टिविटी है पोर्ट्स का। अगर मान लीजिए आप अपने लैपटॉप के थ्रू किसी पावर प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहते हैं, तो उसमें HDMI आउट है, इन है, अगर USB 3.0 है कि नहीं, कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है आपको, अगर पेन ड्राइव लगा रहे हो, तो ये सब पोर्ट्स भी चेक करें। इसमें C टाइप है कि नहीं। ज़्यादातर टीचर के पास मैकबुक वगैरह तो C टाइप से वो जल्दी कनेक्ट हो जाता है। और इसके अलावा अगर बड़ी क्लासरूम है और पीछे तक आपको स्पीकर लगाने हैं बड़ी क्लासरूम में, तो ऑडियो आउटपुट है कि नहीं और वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। और पांचवा पॉइंट आते हैं, इसमें पांचवा पॉइंट ये देखिए, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने। चलिए, आफ्टर सेल सपोर्ट और ट्रेनिंग कैसा है। क्योंकि अगर आपने डिजिटल बोर्ड ले लिया, इसके अंदर के बारे में चीज़ें पता नहीं है कि कौन सा टूल कैसे काम कर रहा है, तो आफ्टर सेल सपोर्ट आपको मिलना ज़रूरी है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बहुत लोग डिजिटल बोर्ड बेच देंगे, उसके बाद आपको वो कहाँ है, डीलर कहाँ है, कुछ पता नहीं। आफ्टर सेल सपोर्ट ये ज़रूर चेक करें। और लेने से पहले एक बार ऐसे ही पता कर लें कि आपको अगर डिजिटल बोर्ड ले रहा है तो उसमें पीपीटी फुल पेज में कैसे ओपन हो रही है। और भी सारी चीज़ें पूछ सकते हैं जो आप अपने हिसाब से काम करते हैं। चलिए, नेक्स्ट में आता हूँ। इसमें कुछ पॉइंट्स रहते हैं। अब डिजिटल बोर्ड लेने से होता क्या है कि आपने ले तो लिया, लेकिन इसका क्या आपको पता है कि कितनी ब्राइटनेस, कितने नीट्स का है ये। इसमें मैटर करता है ब्राइटनेस। चलिए ठीक है, मैं ऐसे दिखाता हूँ। अब इसके मैं ये सारे टेक्स्ट आपको क्लियर दिख रहे होंगे। ठीक है, ब्राइटनेस मैटर करता है। अब ब्राइटनेस आपको कैसे पता लगेगा कि ब्राइटनेस आपके डिजिटल बोर्ड पे कितना नीट्स है। तो अमेजोन पे एक
मल्टी मीटर आता है जो कि ब्राइटनेस मेजर करता है। ठीक है, तो जिस भी कंपनी के पास जाते हैं उसका ब्राइटनेस मेजर चेक कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है स्पीकर क्वालिटी। तो 40 वाट से ऊपर के ही स्पीकर आते हैं आजकल सभी डिजिटल बोर्ड में, वो भी चेक करना पड़ेगा आपको क्वालिटी कैसी है। ठीक है, इसके अलावा आपको पूरा कंप्लीट स्टूडियो बनाना है, लाइट्स लेनी है, या फिर माइक्रोफोन लेना है, या फिर एक पूरा इंटीरियर डिजाइन कराना है स्टूडियो का, तो वो भी हम लोग कंप्लीट करके देते हैं। बाकी हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, जिस भी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो एक प्रॉपर गाइड किया जाएगा आपको, क्या चीज़ आपके लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।